बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हम बात करेंगे कि जनाजे के दौरान किसी भी हमले पर संगीन नताइज की खुली वार्निंग ईरान ने क्यों दी। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स में इसराइल का मंसूबा जो है उसके हवाले से भी अब दावा सामने आया है। और पाकिस्तान में फैसल वाडा ने साग डार और रज़ा डार के मामले पर ऐसे सवालात उठा दिए जिससे अब सियासी बहस पाकिस्तान में भी तेज़ हो चुकी है। इन तमाम ख़बरों और मुख्तलिफ मौक़िफ़ की दस्तियाब मालूमात के साथ मुकम्मल देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खामनाई अली खामनाई आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे के दौरान हमला हुआ तो संगीन नताइज होंगे। ईरान ने खुली वार्निंग ये जारी की है। नमाज जनाजा के बाद खामनाई की जस्ते खाकी को तेहरान से कुम फिर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। तो ये अब तक की सूरत हाल है। और इसी तरह ही आप देखें कि ईरान ने वाज़ह तौर पर ख़बरदार किया है। मैं आखिर में चल के आपको बताऊंगा कि एक और रिपोर्ट है वो क्या है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि ईरानी पासदारान इनकलाब के कायम मकाम जो कमांडर हैं अहमद वाजदी, वो भी पहली बार अवाम के सामने आ चुके हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद वादी ने तेहरान में शहीद साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई की आखिरी रस्मात की तैयारियों के सिलसिले में एक मुनक़दा अहम तकरीब में शिरकत की, जहां उन्होंने दीगर आला हुकूमती और अस्करी शख्सियात के हमरा हाज़िरी भी दी। तो अब खौफ, अब जो छुपने वाला काम है वो अब ख़त्म हो रहा है और ईरान अब खुलकर सामने आ रहा है। और ईरान याद रखें कि ये अब अपने और वहाँ पर तमाम मुसलमान ममालिक और बाकी भी दूसरे ममालिक के सरबराहान पहुँचे हैं। पाकिस्तान समेत सऊदी अरब के अहम शख्सियात पहुँच चुकी हैं, कतर की अहम शख्सियात पहुँच चुकी हैं। तो लिहाजा दुनिया को एक ये बहुत वाज़िया मैसेज है। इसमें अगर कोई इसराइल या नेतन्याहू जो है वो कोई ऐसी हरकत करता है तो ये उनके लिए तबाहकुन भी हो सकती है। तो एक तरफ अमरीकी अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्होंने एक मनसूबा भी बेनकाब किया। उनका कहना है कि जंग बंदी के मुज़ाकरात रोकने के लिए अराकी और काली बाफ को कत्ल करने का इसराइली मनसूबा बना था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी काम को रवां साल इस बात का खदशा था कि इसराइल अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सफारती मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए ईरानी मुज़ाकरातकारों को कत्ल करने का मनसूबा बना रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया कि इसराइल ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालीबाफ को भी मुमकिन तौर पर निशाना बनाने का मनसूबा तैयार किया था। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से इसराइल से अब बहुत सारे ममालिक दूर भी हो रहे हैं। यूरोप मगरिब के बहुत सारे ममालिक ने इनसे दूरी इख्तियार की है। उसकी वजह ये है। तो दूसरा, ईरान ने वार्निंग के साथ साथ अपनी तैयारी मुकम्मल सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त की हुई है। अली खामनाई शहीद की आखिरी रसूमात से पहले तेहरान को एक किला बना दिया गया है। सख्त तरीन सिक्योरिटी नाफिज है और सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हुकाम ने शहर के अहम इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी है और जबकि मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी नाफिज कर दी गई हैं। तो ये सूरत हाल है। उन्होंने अपनी तरफ से मुकम्मल पूरा किया है और उम्मीद है कि ये मामला जंग बंदी होगी और कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आएगा, क्योंकि दुनिया के भर से लोग वहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गए हुए हैं। तो आखिर में आते हैं कि फैसल वाडा के निशाने पर मुस्लिम लीग नून आ चुकी है और जो रज़ा डार वाला मामला है उस पर फैसल वाडा ने कहा है, सेंटर फैसल वाडा का कहना है कि रज़ा डार पर शर्मनाक इल्ज़ाम के बाद इसहाक डार इस्तीफ़ा दें। इसहाक डार के इस्तीफ़े का मतलब आप जानते हैं कि इसहाक डार मियाँ साहब के कितने करीब हैं। इससे ऐसे लग रहा है जैसे अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से मुश्किलात बढ़ेंगी, या मुश्किलात बढ़ेंगी या वो फिर ऐसे वो काम करेंगे जो कि साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं वो चाहते हैं, वो उनके मुताबिक इनको चलना पड़ेगा। अब इनकी चीज़ें सामने ये स्कैंडल जो अब आया है ज़्यादती वाला, ये बड़ा खौफनाक है। इन इल्ज़ामात के बाद फैसल वाडा का कहना है कि इसहाक डार के साथ कौन पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है। एक्स पर उन्होंने कहा, फैसल वाडा का कहना था कि इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म और माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा भी हैं और पाकिस्तान को फैमिली कारपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। इसहाक डार के मुबीना करीबी रिश्तेदार पर गैर मुल्की ख़वातीन के रेप और तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं।
मुलजिम पर गैर मुल्की ख़वातीन को बुलाकर रेप, तशद्दुद और बत्ताखोरी के इल्ज़ामात सामने आए हैं। तो ये अब सूरत हाल देखें किस तरफ जाती है। इसकी मेरा ख्याल है कि आज़ाद इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसमें कसूरवार है उसको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो ये तो होना चाहिए, वरना पाकिस्तान का तो रुख कोई नहीं करेगा अगर इसी तरह मामला जो है मिट्टी पाव वाले चलेंगे तो। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।